Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to continue our exercise 14.3. We have done some important questions. तो अभी भी हम कंटिन्यू करते हैं उसी चीज को, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये 100% इस साल किसी ना किसी सीरीज में जरूर आने वाला है ये क्वेश्चन। ओके चलिए देखो, पहले क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स एंड वाई, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके तो आपको बताया मीडियन का क्वेश्चन है, तो मीडियन के लिए क्या निकाला जाता है, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड में ऐड करते जाओ 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में ये ऐड करते जाओ 25 प्लस एक्स, 25x में 15 ऐड करना तो 40 प्लस एक्स, क्लियर। और इट विल बी 40 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लियर। 40 कंटिन्यू ऐड किया, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। 40 प्लस 5 इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्लियर। और वी नो वन थिंग कि जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये सम दिया हुआ है, आपको क्या बोलता है, जो समीशन fi है जिसको n भी कहते हैं वो 60 गिवन है, ठीक है। इसको टोटल करोगे तो ये 60 गिवन है और इसमें x और y की वैल्यू बट नहीं दी गई है। और वी नो कि ये यहाँ पे जो टोटल होता है और जो इसकी वैल्यू होती है वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इस पूरे को अगर सम करोगे तो वो कितना बनना चाहिए, 60। तो ये यहाँ पे राइट करना बिल्कुल सही है। आपने देखा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है और जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, प्रीवियस क्वेश्चन स्टडी कर लेना, वो हमेशा इक्वल होता है। ये 60 है तो मतलब ये भी कितना रहा होगा, 60। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, n 60 होता है तो n/2 निकालते हैं, दैट इज 60/2, दैट विल बी 30। तो n/2 आपके पास कितना आ चुका है, 30। और इस n/2 को कहाँ चेक किया जाता था, CF में। बट CF में तो हमें कुछ दिया नहीं है, गिवन नहीं है हमारे पास। देखो कोई भी यहाँ पे तो वेरिएबल्स आ चुके हैं, फिर कहाँ से क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा मीडियन क्लास कौन सी उठेगी और फ्रीक्वेंसी कौन सी उठने वाली है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी। बट अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखोगे तो क्वेश्चन में आपको वन थिंग गिवन है, दैट इज मीडियन। ये बोलता है मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आपको गिवन है, गिवन मीडियन कितना गिवन है हमें, दैट इज 28.5। ये चीज गिवन है, ठीक है। मतलब मीडियन का मतलब क्या है, अब क्वेश्चन अपोजिट है, पहले मीडियन निकालना होता था, अब मीडियन गिवन है मतलब सॉल्यूशन गिवन है। अब देखते हैं ये मीडियन 28.5 कहाँ लाई करता है, किस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो वो इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। सो यू विल राइट विच लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में है, दैट इज 20 to 30, ठीक। इसी में लाई करते हैं ना, देखो 20 to 30 के बीच में ही 28.5 रहा होगा। ओके तो ये क्या बन गया आपके पास, मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास विल बी 20 to 30, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास होगी आपके पास। ओके आपको पता है मीडियन क्लास के साथ जो होता है वो आपने फ्रीक्वेंसी उठानी है, बट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी उठती है आपको पता होना चाहिए, वो वाली नहीं, उससे ऊपर वाली, प्रीसीडिंग, ठीक है। प्रीसीडिंग उठती है कि भाई जो ये इंटरवल होगा फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले वाला CF उठाना है। तो यहाँ से आपके पास L कितना हो चुका है, 20, लोअर लिमिट, इनकी विड्थ कितनी है, दैट इज 10, ठीक है। और किसकी जरूरत होती है, n/2 तो निकाल चुके हैं, n/2 माइनस CF। ओके CF कितना है आपके पास, 5 प्लस एक्स, एंड और क्या होता है फ्रीक्वेंसी f दैट इज 20। ओके नाउ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF/f, ठीक है। L इज 20 प्लस 10, n/2 इज 30 माइनस CF इज 5 प्लस x ओवर, और मीडियन इज ऑल्सो गिवन दैट इज 28.5, ये भी हमने यहाँ राइट करना है, ओवर f इज 20 like this.
सो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 0 to 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। इट विल बी 20 प्लस 25 प्लस x ओवर 2। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हुआ? दैट विल बी 25। ओ वेट वी हैव समथिंग रॉन्ग। अच्छा देखो, यही रॉन्ग हो गया ना हमारे पास। क्या रॉन्ग हो गया? यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस था तो ब्रैकेट लगाना होगा। इज इट क्लियर? नहीं तो सॉल्यूशन रॉन्ग आ गया ना अचानक से। देखो क्या हुआ, माइनस सी एफ। अगर सी एफ सिर्फ 5 होता फिर तो कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट लगाना होगा हमें। सो इट विल बी, ये क्या बनना था, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करते हैं। इट विल बी 30 माइनस 5 माइनस एक्स। क्लियर? 30 माइनस 5 माइनस एक्स। चलिए ठीक है। सो इट विल बी 25 माइनस एक्स ओवर 2। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। एलसीएम इज 2, 40 प्लस 25 माइनस एक्स, लाइक दिस। ठीक है? इट इज 28.5। यहां पे कंटिन्यू करता हूं। एलसीएम लिया ना 2, तो 22 आर 40। 40 प्लस 28.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 65 माइनस एक्स। अच्छा एक चीज हमने नहीं लिखी है यहाँ पे, यहाँ पे राइट करना। यहाँ ऐसे लाइन देते ना, तो यहाँ राइट करना फ्रॉम गिवन डाटा, ऐसे लिख लेना फ्रॉम। अच्छा यहाँ टॉप पे राइट करना पहले, सबसे पहले फ्रॉम गिवन डाटा। ठीक है? फ्रॉम गिवन डाटा। एक चीज और गिवन थी आपके पास, दैट इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 60 माइनस 45। एक्स प्लस वाई विल बी 15 लाइक दिस। ठीक है? इसको टॉप पे राइट कर लेना आपने। x प्लस 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 15। ठीक है, चलिए ये कितना होगा आपके पास, 0.8 टू द 16, 7 2 टू द 4 5 57 इज इक्वल टू 65 माइनस एक्स। ठीक है? ओके। सो अब क्या होने वाला है, एक्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है? एक्स उठ के इधर आ रहा है ना, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और इसको उधर ले जा रहा हूं तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो एक्स विल बी 8 आ गया आपके पास। एक्स की वैल्यू है 8। सो एक्स इज योर 8। ठीक है? अब एक्स 8 आ चुका है, आपने इसको इक्वेशन देना है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है? तो वहां पे पुट करना है, पुट x is equals to 8 in equation 1. So it will be 8 plus y is equals to 15. Then y is equals to 15 minus 8. y is equals to 7. तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी है। ठीक है? ये यहाँ से सेपरेट है लाइक दिस। सो डन हो गया ये। क्लियर? एक चीज ध्यान रखनी थी, दैट इज मीडियन गिवन था, तो मीडियन देखना था किस इंटरवल में लाई करता है। इंटरवल में लाई करेगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली। और ये चीज ध्यान रखना, ये लास्ट वाला हमने यहाँ पे राइट करना है, तो वहां से आपको x प्लस वाई इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन वहां मिल गई और एक यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, वहां पुट करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 7। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस बार आई एम श्योर कि ये 100% आपको एक ना एक सीरीज में जरूर आने वाला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो द प्रॉब्लम इज, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है ये, इसको सर्कल कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। क्या डिफरेंट है इसमें? आपको बोलता है टोटल पॉलिसी होल्डर गिवन है, दैट इज 100 पॉलिसी होल्डर्स है, मतलब पॉलिसी दी गई 100 पीपल को। ठीक है, और
ये आपको एज गिवन है, चलिए ये तो हो गया कि टोटल इतना गिवन था। और ये एज पे एक बार देख लो, एज क्या बोलता है बिलो 20, तो इंटरवल प्रॉपरली आपको गिवन नहीं है, क्या बोलता है बिलो 20, और फिर क्या बोलता है बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 ऐसे करके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस बिलो को हटा देना है टेबल में ही, पहले ऐसे नहीं कि बिलो बनाओगे आप, डायरेक्ट टेबल आपने क्या बनाना है, यहाँ पे क्या करोगे 20 to 25, और ये 25 to 35 होने वाला है, ये 30 to 35, ये 35 to 40, ये 40 to 45, ये 45 to 50, और 50 to 55 एंड 55 to 60 लाइक दिस, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखना है और राइट इस तरह करना है, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो बिलो राइट नहीं करना है उसमें, सॉल्यूशन में आपने इंटरवल्स बनाने हैं उसके। इसने बोला था ना 20 से बिलो, 20 से बिलो कितना है हमें नहीं पता, इसने बोला था 25 से बिलो, बिलो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट कितनी हो गई थी 20, तो मतलब 20 से 25 से कहां तक 20 तक। अब ये बोलता था बिलो 30, बिलो 30 मतलब 30 से कम, कितना कम 25 तक, जो इसकी लास्ट लिमिट अपर लिमिट थी। इसकी अपर लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट बनने वाली है, ठीक है। अपर लिमिट ये लोअर लिमिट बनी, ये अपर लिमिट थी यहाँ लोअर लिमिट बन गई, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देना है, बस कंटिन्यू करते जाओगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब इसने बोला था टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं, टोटल पॉलिसी होल्डर हमारे पास 100 है। तो सी यहाँ देखो, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, क्या आपको लगता है कि इसको आप ऐड करोगे और 100 आ जाएगा। यहाँ देख लो 2 + 8 8 24 32 32 और ये 70 70 100 समथिंग, और ये आपके पास फिर 200 300 400 500, तो 500 बन गया, टोटल तो 500 आ रहा है। ये तो बोल रहा था कि आपके पास टोटल पॉलिसी होल्डर टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं 100, बट यहाँ तो 100 नहीं आ रहा है। बट तो फिर ये जो डाटा गिवन है ये क्या है, अब देखो फोकस करो लास्ट वाली वैल्यू पे, इसकी लास्ट वैल्यू क्या है 100, और टोटल पॉलिसी होल्डर क्या है 100, और आपको पता है कॉम्युलेटिव की लास्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, सॉरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लास्ट वैल्यू होती है, वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है, ठीक है। मतलब ये क्या है आपके पास, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टोटल, ये टोटल था और इसकी लास्ट वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, ये टोटल और ये लास्ट कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब ये जो गिवन है दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये चीज फोकस करनी थी यहाँ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं फिर। अब फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता था, वहां पे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता था। अब हमने रिवर्स करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब यहाँ क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट तो एज इट इज रखना होगा, फिर क्या होगा 6 - 2 6 - 2 दैट इज 4, ठीक है। अब रिवर्स में दोबारा से 24 - 6 दैट इज 8, ठीक है। फिर रिवर्स में जाते हैं 45 - 24 दैट विल बी 1 2, ठीक है। नेक्स्ट 78 - 45 78 3 3, ओके। 89 - 78 89 11, ठीक है। 248 विथ नंबर डाटा तो ये 3 है, तो ये 3 होगा, 6 - 3 दैट इज 3, ओके। थोड़ा सा डाटा रॉन्ग हो गया था ना, 2 ही है, 1 मिनट रॉन्ग देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन को कंपेयर कर दिया था इसके साथ, ओह सॉरी। 2 4 18 21 33 11, ठीक है। नेक्स्ट 92 - 89 दैट इज 3, ठीक है। देन 98 - 92 दैट इज 8, 100 - 98 दैट इज 2, क्लियर। 2 6 98 98, oh sorry 98 - 2 6, ठीक है। 263, ओके। सो ये हो चुका है 92 13
इट विल बी 13, ठीक है। 2 6 13 कैसे होगा ये, 13 नहीं होगा, 3 होगा ये, ठीक है। सो दैट्स इट। चलिए आपने एक बार चेक कर लेना है, देयर मे बी सम मिस्टेक। 3 11 33 21 अच्छे से माइनस कर लेना है, ठीक है। फिर भी कई मिस्टेक हो सकती है, जैसे यहाँ पे है इट विल बी 18, ठीक है। 14 ठीक, नाउ इट इज। अच्छा देखो अब क्या है आपके पास, आप इस फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लो जरा। 100 बन रहा है, अगर आपके पास 100 बन रहा है तो मतलब आपकी जो सब्ट्रैक्शन हुई है वो एक्यूरेट है, ठीक है। 6 to 8 8 to 11 22 22 55 55 55 56 76 76 76 80 82 90 100, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। आपकी जो मतलब सब्ट्रैक्शन हुई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। फिर भी आपने आस्ते सॉल्व करना है इसको, ठीक है। पैनिक नहीं करना है एकदम से। चलिए ठीक है, फिर क्या होता है n/2 निकालते हैं, दैट इज 50 50 आएगा ना n/2। अब ये n/2 कहाँ लाई करता है, वो कहाँ से चेक करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है आपके पास, ये, तो मतलब ये वाली, इसके साथ इंटरवल कौन सा है, ये, क्लियर, विच लाई इन द इंटरवल 35 to 40, इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या बनने वाली है, ये इसके साथ वाली होती है फ्रीक्वेंसी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने उससे ऊपर वाली उठानी है। सो दैट्स इट। अब आप यहाँ पे मतलब मीडियन इंटरवल लिखते हैं ना, मीडियन क्लास अच्छे से राइट करना। अब आप इसको खुद सॉल्व करोगे, मैं बताता हूँ मीडियन क्या आने वाला है आपका, लोअर लिमिट प्लस 0.7575, इट विल बी 35.7575, ये मीडियन आने वाला है। मीडियन राइट करना, इसका m मत राइट करना, मीडियन, ठीक है। मीडियन कितना आने वाला है, इतना। सो ये मीडियन होगा, आपने सॉल्व खुद करना है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यू विल डू इट योरसेल्फ। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी होमवर्क फॉर यू। ओके चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पहले डाटा राइट नहीं करना है, पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन बुक में देखना है, पहले कुछ भी नहीं करना है आपको, टेबल नहीं बनाना है, ठीक है। कोई भी टेबल नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेना, एक्सेप्शनल केस है, और अच्छे से स्टडी करो। देखो क्या बोलता है, 118 to 126 इंटरवल को फोकस करो जरा। फिर ये कंटिन्यू कहां से होना चाहिए था, 126 to 135 ऐसे कंटिन्यू होना चाहिए था ये, और ये 135 to 144 कंटिन्यू होना चाहिए था, और ये 144 टू, बट ये कंटिन्यूस तो है नहीं, यहाँ ब्रेक हो गया। देखो इंटरवल ब्रेक हो गया। आपने कभी भी देखा होगा डाटा कैसे दिया होता है, 5 0 to 5 होगा, तो नेक्स्ट 5 to 10 होता था, और फिर 10 to 15 ऐसे गिवन होता था, फिर 15 to 20 ऐसे गिवन होता था। बट हमने देखा यहाँ पे तो सेम है डाटा, ये जो इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम है, बट यहाँ क्या है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट वो क्या है, डिफरेंट, और होनी क्या चाहिए थी, वो सेम। मतलब हमारी जो ग्रुपिंग थी या जो डाटा था वो कॉन्टिन्यूस होने के बजाय क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, ठीक है। ब्रेक, अब इसको क्या करना है, दोबारा से कंटिन्यू बनाना है। तो कंटिन्यू कैसे बनाया जाता है, कुछ भी नहीं बनाना है आपको टेबल, बस क्वेश्चन स्टडी करना है। फिर आपने लिखना है कि सिंस इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक इट कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस कैसे बनता है, देखो इसकी लोअर लिमिट नेक्स्ट वाले इंटरवल की माइनस करनी है इसकी अपर लिमिट से, क्योंकि यहीं पे है ना एरर, यहाँ पे एरर आ रहा है, जहां पे एरर आ रहा है वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां से लोअर लिमिट वही राइट किया, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल मतलब ये वाला इंटरवल, इसकी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस इंटरवल,
और प्रीवियस इंटरवल की क्या लेनी है, अपर लिमिट, इसकी लोअर उसकी अपर, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी 1/2 और अपॉन में क्या आता है 2, ये ध्यान रखना है। दैट इज 0.5। आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया 0.5। ओके, अब इस 0.5 को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड एड 0.5 इन अपर लिमिट, ठीक है। बस, तो आपका टेबल जो है वो कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, इसने बोला कि जो लोअर लिमिट है उससे सब्ट्रैक्ट करना है आपने, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 117.5 ऐसे बनेगा, और अपर लिमिट में आपने ऐड करना है 0.5। बस उसके बाद कंटिन्यू करते रहो, 126.5 और ये 0.5, ठीक है। चलिए यहां तक अंडरस्टैंड हो गया ना। अब टेबल बनाता हूं, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर दैट आई हैव टू इरेज, ओके। सो चलिए अब देखो, अब आपने टेबल बनाना है, ठीक है। पहले टेबल नहीं बनाना है, नहीं तो डबल डबल टेबल बनाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन में ही अटक के रह जाओगे। सो चलिए, फोर्थ है ये, आपको लेंथ इज गिवन, दैट इज mm में दी है, मिलीमीटर में। अब हमने क्या करना था, डाटा कॉन्टिन्यूस बना लिया ना, वो सब राइट करना है आपको। डाटा को कॉन्टिन्यूस बना कैसे बनाया, इससे सब्ट्रैक्ट करना था 0.5 और इसमें ऐड करना था 0.5। बस अब यहीं से कंटिन्यू करते जाओ, 0.5 टू 135.5, फिर 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5। सो दैट्स इट, ठीक है। और नेक्स्ट बोलता है नंबर ऑफ लीव्स, और नेक्स्ट क्या बोलता है, ये जो नंबर ऑफ लीव्स है ना, दैट इज गिवन डाटा 3, 5, 9, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ठीक है। ओके, टोटल लीव्स ये बोलता है ये 40 है, समेशन fi मतलब ये n होता है, दैट इज 40, ये गिवन है 40, ठीक है। तो आप ऐड भी करोगे तो ये 40 बनने वाला है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, CF निकाला जाता है। CF फर्स्ट 3, 8, 17, 29, 34, 38, 40, देख लो, यू कैन सी ये वाला और ये वाला मेरे पास सेम आ चुका है, मतलब आपने जो CF कैलकुलेट किया दैट इज एक्यूरेट, ओके। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्रॉम गिवन डाटा, बस इसमें डिफरेंस क्या था, डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं था तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाना था। सो देखो n/2 है 40, 40 का मतलब हुआ, सॉरी n है 40 तो n/2 विल बी 20, और 20 कहाँ लाई करता है आपके पास, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू जो 20 से बड़ी है दैट इज ये वाली है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ये बनने वाली है और मीडियन क्लास ये बनने वाली है, और जो CF उठाओगे वो प्रीसीडिंग होता है उससे ऊपर वाला उठाना है। सो दैट्स इट, और आप इसको अब सॉल्व खुद करने वाले हो। L विल बी 135, 144.5 प्लस 2.25, मीडियन इतना आने वाला है आपके पास, इसको कैलकुलेट करोगे वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दैट इज 146. ओके, एक्यूरेट आ रहा है 146.75। ये आपके पास मीडियन की वैल्यू आने वाली है, ये होगा L प्लस H इंटू n/2 जो होता है उसको सॉल्व करके ये बनने वाला है, तो बनना चाहिए। देखो 146.75 तो इसके बीच में ही कहीं लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज एक्यूरेट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इसके चांसेस है इस बार आने के। सो यू विल डू इट योरसेल्फ, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको गिवन है
सर नेम्स दैट इज 100 सर नेम्स है, 100 का मतलब 50, 50 कहाँ लाई करने वाला है, वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, ये तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6। सो आवर क्लास इज ओवर। तब तक घर पे स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, टीवी देखते रहिए, और भी कोई काम करना हो करते रहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।